हर हर महादेव, जय माता की। हम जितनी भी एनर्जी चेक कर रहे हैं लोगों की, उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, एक तो काम और काम धंधे बंद होने की आ रही हैं, और सबसे ज्यादा दूसरी आ रही है बीमारी की। और बीमारी में भी विशेष रूप से उसकी आ रही है कि हृदय में सुई की तरह चुभन होती है, जैसे कोई कील ठोक रहा हो हार्ट में, कोई भाला ठोक रहा हो, कोई बहुत नुकीली वस्तु शरीर के अंदर, सीने के अंदर गाड़ रहा हो, और जिससे व्यक्ति की चीखें निकल जाती हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। दूसरी, शरीर में जलन बहुत ज्यादा है लोगों में, बहुत ज्यादा आग लगती है शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा जलन पैदा हो रही है, साथ साथ सीने के अंदर चुभन हो रही है। तो ये जो दोनों तरीके, एक साथ शरीर में जलन का होना और सीने में सुई की चुभन या भाले की चुभन या कोई पैनी कील की गाड़ने जैसा भयंकर दर्द होना, ये एक तंत्र का विशेष पहचान है। अब इसे करते कैसे हैं लोग, मैं आपको बता देता हूं। इसको तांत्रिक लोग क्या करते हैं, आपके शरीर की पैर वैर की मिट्टी ले लेते हैं कहीं से, या मंगा लेते हैं, या कोई और आपके शरीर के कोई कपड़े वगैरह ऐसी चीज ले लेंगे वो, तो उनसे एक कुछ शमशान की मिट्टी लेकर के उन सबको मिक्स करके एक पुतली बनाते हैं, या आपके कपड़े के अंदर उसकी पुतली बना करके सब उसको भर देते हैं, और फिर उसको धीमे धीमे आग पर तपाते हैं। बहुत मंदी, काफी ऊपर रहता है वो आग से, उस आग पर तपाते हैं और उसमें वो सुई चुभेते हैं उसके हार्ट में। तो जो तपाते हैं उससे तो शरीर में जलन पैदा होती है, और जो सुई गाड़ते हैं उससे आपके शरीर में दर्द होता है, हार्ट की तरफ। बहुत भयंकर तरीका होता है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत सारे लोग शमशान घाट में चले जाते हैं जहां इनकी चौकीदारी नहीं होती, तो वहां पर भी वो लोग उस पुतली को गड़ा करके और हृदय में सुई डाल करके और वहां से चले आते हैं, 1-1.25 फुट गहरा गड्ढा खोद करके दबा देते हैं। अब वहां पर जो लोग जलते रहते हैं, उनकी गर्माहट उस शरीर के अंदर जलन का पैदा कर देती है, और वो सुई जो लगी हुई है वो निरंतर दर्द बना रहता है। सांस के आने जाने में, सांस लेना व्यक्ति को मुश्किल हो जाता है, सांस लेने के लिए व्यक्ति तरस जाता है। तो ये एक विशेष तंत्र की पहचान है जो आपके ऊपर किया जाता है। अब ये कितना पुराना है ये एनर्जी से पता लगता है, कब किया है ये एनर्जी से पता लगता है। वैसे ये मारण प्रयोग के काम में भी आता है, और दूसरे शब्दों में यह है कि दुश्मन को विशेष सजा देने के लिए भी लोग करते हैं इसको। और बहुत सारे लोग तो वैसे ही अकारण में ही छोटी मोटी दुश्मनी के लिए निकालने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए इसको करते हैं। और ये कुछ विशेष तंत्र क्रियाएं होती हैं जिसके कारण ये पैदा होता है, शरीर में जलन होना, सुई की तरह चुभना कुछ। इसके अलावा भी ये चीजें व्यक्ति को खिला करके की जाती हैं। आपको कुछ खिला दिया तंत्र के द्वारा माध्यम से, तो ये शरीर में आपके सुते ही पैदा हो जाएंगे। हार्ट में दर्द होगा, कई बार शिकंजे की तरह कसा हुआ महसूस होगा, बहुत भयंकर घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, रात के समय में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, रात में बार बार नींद खुलेगी, 10 बार नींद खुल जाती है व्यक्ति की, और एक घबराहट, अजीब सी घबराहट होती है, डर लगता है, इसका कोई कारण पता नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति हार्ट अटैक हो जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि इस घबराहट का कारण क्या है। मगर ये तंत्र का प्रयोग अगर रात्रि के वक्त ऐसा हो रहा है,
24 घंटे घबराहट आपको बन रही है तो ये 100% तंत्र है। 24 घंटे तो नहीं रहनी चाहिए, मगर आपको रह रही है। छोटी छोटी बातों पर आपको डर लगता है, हर व्यक्ति से आपको डर लगने लगता है, छोटे छोटे बच्चों से आपको डर लगता है, पब्लिक में बाहर जाने से आपको डर लगता है, तो ये आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है। ऐसा नहीं आप इसे बच नहीं सकते, 100% बच सकते हो। जब आप एनर्जी चेक कराते हो ये सारी चीजें रिपोर्ट में आती हैं। और ऐसे कितने लोग हमारे पास आए कि जिनके महीने 2 महीने ही केवल मौत में रह गए थे, मरने में। वो व्यक्ति आज पूरी तरीके से सेट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, तान खूटी रात को आराम से सोते हैं मस्ती के साथ। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। चाहे कैसा भी तंत्र आपके ऊपर किया हो और चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे साला वो अघोरी हो, ओगड़ हो, छोटा मोटा तांत्रिक हो, चाहे शमशान वाला हो। आजकल के टाइम पे तो शमशान की क्रिया करने पर आप बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आप हमारे साथ में हो और हमारे से आपका संबंध है, हम पर आप विश्वास करते हैं, तो हम आपको ये वचन देते हैं, किसी माइके लाल की ताकत नहीं जो आपका बाल बांका कर जाए। आपको मारने तो दूर, आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता वो। आप बिल्कुल डरो मत। आप अपनी एनर्जी चेक कराओ। अगर आपके सामने कोई परेशानी है, आप अपनी एनर्जी चेक कराओ, उसमें जो आएगा उसका समाधान आपको बताएंगे, आप उसको करिए। अगर कुछ खिलाया गया है, खिला करके तंत्र किया गया है, या आपके शरीर का मिट्टी, बाल, कपड़े कुछ भी लेकर के अगर शमशान में दफन किया गया है, तो उसका भी हमारे पास 100% इलाज है। 100 का 100%। जबकि खिलाए हुए का और दबे हुए का कहीं पर कोई इलाज नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। मगर हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप तंत्र मंत्र के द्वारा नहीं मर सकते। जब आपकी बैसे आ गई है ईश्वर के यहां से, तो हम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि मरना तो एक दिन हमें भी है। 87-88 साल की हमारी एज में हमारे पिताजी की डेथ हुई है, हम उनको नहीं रोक पाए। वो नेचुरल थी भाई, सबको जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। कोई तंत्र मंत्र की नहीं थी, स्वाभाविक थी। 5-6 महीने पहले हमने उनकी एनर्जी चेक की थी। हमने सब पूरे घर में बता दिया था क्या वो हमारा और पिताजी का साथ बहुत कम मात्रा में है। तो एनर्जी चेक करने से ये सारी चीजें आपकी पता लग जाती हैं। मगर मैंने आपको ये संकेत दिया है, अगर शरीर में भयंकर दर्द होता है, सीने में सुई जैसी चुभन होती है, शरीर में जलन होती है, तो ये भयंकर तंत्र का एक प्रयोग है आपके ऊपर जो किया गया है। अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, दवाइयां काम नहीं कर रही, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, यह भी एक तंत्र का प्रयोग है। आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, यह भी एक तंत्र का प्रयोग हो सकता है। आपको भर जबानी में किडनी फेल होना, लीवर फेल होना, कैंसर होना, सोराइसिस होना, यह भी एक तंत्र का प्रयोग हो सकता है। जरूरी नहीं 100% है, मगर आप एनर्जी चेक कराओगे, अगर ऐसा कुछ निकलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर नॉर्मल होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा बीमारी नॉर्मल है, इसका डॉक्टरी इलाज काम करेगा, देर सवेर कर ही जाएगा। हम हमेशा हर अपनी वीडियो में कहते हैं कि आप जितना ज्यादा तांत्रिकों से मिलोगे, उतने ज्यादा जीवन में दुखी रहोगे। ये आपको लूटेंगे, खाएंगे, आपको बर्बाद करेंगे। आप इनके पास जाते रहोगे तो थोड़ा बहुत आपका काम धंधा चलता रहेगा। जिस दिन आपने जाना बंद कर दिया, ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना शुरू कर देंगे। मगर अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इनको धक्के मार करके, लात मार करके घर से बाहर भगाओ। बस आप अपनी एनर्जी चेक करें, उसमें पता लग जाएगा कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग है, नॉर्मल प्रयोग। कई बार तो तांत्रिक ही तुम्हारे ऊपर प्रयोग करते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि तांत्रिक ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करते रहते हैं घर बैठे बैठे। और आप पड़े रहते हो कि हमारा दुश्मन फलाना है, हमारा वो दुश्मन है, उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा। मगर सच्चाई यह है
कि आप तांत्रिकों के जाल में ही खुद फंसे रहते हो, तांत्रिक ही आपको परेशान करते रहते हैं। आप किसी मजार पर जाते हो, रेगुलर जा रहे हो, और वहां पर वो साला बैठा होता है मदारी, जो उस कीड़े पड़ी लाश के ऊपर कवर बना करके, वो बहुत घातक और बहुत खतरनाक होते हैं। आप पीर मजारों पर जाना बंद करिए। आपके हनुमान जी से बड़े कोई शक्ति नहीं है धरती पर। हनुमान जी से बड़ी ताकत कोई है ही नहीं। मां दुर्गा, मां काली, मां तारा, मां भगवती की जितनी भी शक्तियां हैं, ये सुप्रीम पावर है। आपको अच्छे तरीके से पता हुआ है कि कोई साला मुल्ला मरा है और उस कबर में दफन कर दिया है, और बस उसके ऊपर चादर चढ़ा करके वो वहीं पर बैठा हुआ है। आपने भी खूब देखा होगा, आपके दादा परदादा ने भी उसे खूब देखा होगा। ये जितने ज्यादा क्रूर होते हैं उन्हीं की कबर बनाई जाती है और उसके ऊपर मतलब जो है कपड़े पहना दिए जाते हैं, और वहां जाकर के आप कीड़े पड़ी लाश पर अपना सर झुकाते हैं, उस पर जो मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, उसे खाने के बाद जो आपको परेशानियां होती हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक वक्त ऐसा आता है पागल हो जाते हैं, आपका काम धंधा सब चौपट हो जाता है। जब आप नहीं जाते तो वहां पर वो आपको गुलाम बना करके रखते हैं। मगर आप ऐसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, आपको परेशानी हो रही है, आप बीमार हो रहे हैं, आप अपनी एनर्जी चेक कराएं और आप बिल्कुल न घबराएं, डरे नहीं किसी भी तरीके से। कुछ भी मुसीबत आ रही है आपको, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बीमार रह रहे हो, तबीयत ठीक नहीं हो रही, पति पत्नी में कलेश हो रहा है, बाप बेटे में कलेश हो रहा है, लड़की किसी के साथ भाग रही है अदर बिरादरी के साथ, जहां आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा गिर रहा है, लड़का आपकी बात नहीं मान रहा है, तो ऐसी हर स्थिति आपके सामने पैदा हो रही है। आप अपनी एनर्जी चेक कराएं, इसका 100% आपको समाधान मिलेगा और बहुत आसानी से मिलेगा। हर हर महादेव, जय माता।